अभी अमृतपाल कहाँ है, ये बड़ा सवाल था। तो बड़ी खबर, भगोड़ा अमृतपाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब के मोगा से गिरफ्तार हुआ है। हमारे सहयोगी विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विक्रांत, क्या और नई जानकारी सामने आई है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर? देखिए, ये ऑपरेशन कल पंजाब पुलिस ने पूरी रात भर चलाया है। जो हमें पंजाब पुलिस के सूत्रों से जानकारी मिल रही है, कल पंजाब पुलिस को देर रात अमृतपाल के मोगा के रोड़ा गांव में होने की सूचना मिली थी। उसके बाद से पंजाब पुलिस वहां पर सक्रिय हो गई थी। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव के नेतृत्व में ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा था और रात में करीब कहा जा रहा है कि कई घंटे लगे अमृतपाल को वहां से निकालने में, क्योंकि रोड़ा गांव में वो जहां पर छिपा हुआ था उसके समर्थक भी थे और उन सब के बीच में इसे निकालना, क्योंकि पंजाब पुलिस ने शुरुआत से, आप ये देखिए कि अमृतपाल के पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, उसके पूरे संगठन की कमर तोड़ दी है और केवल अब अमृतपाल बचा था जिसकी गिरफ्तारी होनी है बाकी थी, जिसको पकड़ना बाकी था। अब अमृतपाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में एक बड़ी जो देखने वाली बात सामने आई है कि पूरे ऑपरेशन में कहीं भी चाहे अमृतपाल के साथियों की गिरफ्तारी हुई हो, उसके करीबियों की गिरफ्तारी हुई हो, कहीं पर भी एक भी बुलेट नहीं चली और पंजाब पुलिस ने बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से अमृतपाल के पूरे ऑर्गेनाइजेशन की कमर तोड़ी। इस पूरे काम में उसे केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिला और सेंटर से भी जब भी पंजाब ने कोई चीज या कोई जानकारी या कोई सहायता मांगी, उसे पूरा मुहैया करवाया गया। केंद्र और राज्य का इस मामले में पूरा सहयोग था, क्योंकि इसके जिस तरीके से अमृतपाल ने पंजाब में अपनी पैठ बनाई थी और जिस तरीके से वो सक्रिय हो रहा था मैच कुछ ही महीनों में, दुबई से आने के बाद कुछ ही महीनों में उसने पंजाब में एक बड़ा संगठन अपना खड़ा किया और वारिस पंजाब के नाम से जो पुराना एक संगठन चलता था उस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। लेकिन अब अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद ये पूरा संगठन जो खालिस्तान की मांग करने लगा था और इसके बारे में जांच एजेंसियों के पास कई देश विरोधी गतिविधियों के लिप्त होने की भी जानकारियां आई थी। उसके बाद पंजाब पुलिस और केंद्र सरकार के बीच सहमति बनी और इसको पूरी तरीके से इनके संगठन को नेस्तनाबूद किया गया। अमृतपाल के तमाम सहयोगियों को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन केवल अमृतपाल बचा था जिसको गिरफ्तार किया जाना बाकी था। अब अमृतपाल भी पुलिस की हिरासत में है और जैसा कि इस मामले में क्योंकि एनएसए लगाया गया है, तमाम लोगों को, जितने भी अमृतपाल के सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया था उन सबको डिब्रूगढ़ भेजा था। अब जो मुझे जानकारी मिल रही है, अमृतपाल को लेकर पुलिस भटिंडा की तरफ जा रही है और उसके बाद अमृतपाल को भी डिब्रूगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। विक्रांत, ये भी समझाइए कि ये पूरा प्रोसेस आखिर किस तरीके से होता है? गिरफ्तार उससे कर लिया गया है, क्या उससे पहले कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद उसे असम के डिब्रूगढ़ में शिफ्ट किया जाएगा? कैसे ये पूरी प्रक्रिया होगी? देखिए, इस मामले में क्योंकि उस पर एनएसए लगा हुआ है तो हो सकता है कि पुलिस उसे सीधा डिब्रूगढ़ भेज दे, क्योंकि यहाँ पर पंजाब पुलिस के सामने दो चुनौतियां हैं। एक तो ये था कि किसी तरीके से अमृतपाल को गिरफ्तार करें और वहां पर किसी तरह की कोई हिंसा ना हो। ऐसा हमने कहा कि पूरे इस ऑपरेशन में पंजाब पुलिस ने बेहद संयम से काम किया। अजनाला की घटना में भी जिस तरीके से आपने देखा था कि थाने को घेर लिया था अमृतपाल और उसके सहयोगियों ने, बावजूद इसके पंजाब पुलिस ने अपनी तरफ से कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जिससे स्थिति बिगड़े। उस समय पंजाब पुलिस पर कुछ सवाल भी उठे थे कि पंजाब पुलिस ने कदम पीछे खींचे, लेकिन बाद में सभी को समझ में आया कि पंजाब पुलिस ने इस मामले में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से, और चूंकि अमृतपाल वहां पर धार्मिक इस्तेमाल कर रहा था, इस कारण पंजाब पुलिस ने थोड़ा नरमी बरती इस मामले में। लेकिन उसके बाद से ही पंजाब पुलिस लगातार सक्रिय हो गई थी और उसकी पूरी कोशिश ये थी कि इस पूरे ऑपरेशन में एक भी गोली ना चले। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव भी लगातार ये कह रहे थे कि अमृतपाल के ऑपरेशन को हम पूरा करेंगे, उसकी गिरफ्तारी भी होगी। और आज सवेरे जो हमें जानकारी मिल रही है कि रात भर ये ऑपरेशन चला है। देर रात पुलिस को जानकारी मिली थी, पुलिस वहां पहुंच गई थी और देर रात माफ कीजिएगा, सुबह उसकी गिरफ्तारी
गिरफ्तारी वहां से की गई है और उसके बाद उसे लेकर भटिंडा की तरफ लेकर जाया जा रहा है। और अभी भटिंडा में उसको क्या पुलिस आगे करेगी, क्या तुरंत कोर्ट में पेश करेगी या फिर सीधा डिब्रूगढ़ रवाना करेगी, इस बारे में अभी पुलिस कुछ नहीं बोल रही। और इसलिए भी पुलिस थोड़ी सावधानी बरतना चाहती है क्योंकि वहां का मामला बहुत संवेदनशील मामला है और जिस तरीके से अमृतपाल वहां पर धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहा था, खालिस्तान को लेकर मांगे कर रहा था, उसके कुछ समर्थक और कुछ जो उनके शुभचिंतक हैं वो अभी भी पुलिस के रडार पर हैं। उनको भी पुलिस गिरफ्तार करेगी, लेकिन पुलिस का यह कहना है कि पहले उसकी कोशिश ये थी कि संगठन को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया जाए। अमृतपाल के कई करीबियों को पहले ही पकड़ लिया गया था, जो इस समय डिब्रूगढ़ जेल उन्हें भेज दिया गया था और सीधा डिब्रूगढ़ इसीलिए भेजा गया कि ताकि यहाँ पर किसी तरीके से स्थिति खराब ना की जा सके। तो जो हमें जानकारी मिल रही है, इसको अमृतपाल को भी कुछ देर बाद जब भटिंडा पहुंच जाएगा उसके बाद डिब्रूगढ़ भेजा जा सकता है। हालांकि अभी पंजाब पुलिस की तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बताया गया है कि कब इसे डिब्रूगढ़ भेजा जाएगा या कहां पर कोर्ट में पेश करेंगे, लेकिन कुछ देर में स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन सूत्रों का यही कहना है कि डिब्रूगढ़ जेल इसे भेजा जाएगा, पंजाब में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रहकर समर्थक और जो इनके शुभचिंतक हैं वो स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जिसकी पंजाब पुलिस अनुमति नहीं देगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल विक्रांत, मैं चाहूंगी कि जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें आप ये बताएं और समझाएं कि किस तरीके से ये अमृतपाल जो है एक बड़ी चुनौती पंजाब के लिए बना हुआ था, क्योंकि एक डोजियर जो है वो बाकायदा सौंपी गई थी जिसमें बताया गया था किस तरीके से खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसमें अमृतपाल की मुख्य भूमिका है। और साथ ही जिस धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बात आप कह रहे हैं, जिस जगह से इसे गिरफ्तार किया गया है वहां भी जाहिर तौर पर इसके कई समर्थक रहे होंगे। ऐसे में पंजाब पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, बिल्कुल जो अमृतपाल है पिछले 36 दिनों से फरार चल रहा था। पंजाब पुलिस तमाम कई जगह छापेमारी कर रही थी। इस बीच केंद्र सरकार की एजेंसियों का भी पूरा सहयोग लिया गया था, लेकिन अमृतपाल के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही थी क्योंकि वो कई जगह देखा भी गया, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचती वो उससे निकल गया था। अब पुलिस को कल देर रात को ये सूचना मिली थी कि मोगा के रोड़ा गांव में वो छिपा हुआ है, तो पुलिस ने वहां पर अपना ऑपरेशन चलाया और पूरी रात ऑपरेशन चलाने के बाद सुबह उसे गिरफ्तार किया गया। सुबह उसको पकड़ा गया और उसके बाद उसे लेकर पंजाब पुलिस भटिंडा की तरफ रवाना हो गई। निश्चित तौर पर अमृतपाल पुलिस के लिए एक बड़ा सरदर्द बना हुआ था क्योंकि उसके तमाम साथियों को तो शिकंजे में ले लिया था पंजाब पुलिस ने, लेकिन अभी तक अमृतपाल पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पा रहा था और पुलिस ये जानती थी कि जब तक अमृतपाल की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक इस मामले का ऑपरेशन पूरा नहीं होगा। अभी पिछले दिनों उसकी पत्नी, अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर जाने वाली थी लंदन की तरफ, तो उनको भी एयरपोर्ट पर रोका गया था। उन्हें नो फ्लाई रखा गया था लिस्ट में, तो उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस भेजा गया। उनसे एयरपोर्ट पे पूछताछ भी हुई थी, लेकिन विदेश नहीं जाने दिया गया। उसके बाद से अमृतपाल की गिरफ्तारी की कोशिशें और ज्यादा तेज हो गई। आज रात को पुलिस को ये जानकारी मिली कि वो मोगा के रोड़ा गांव में छिपा हुआ है अपने साथियों के साथ, तो पुलिस ने वहां पर अपना सघन एक ऑपरेशन चलाया। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। अब उसे भटिंडा लेकर आया जा रहा है और भटिंडा से उसे डिब्रूगढ़ भेजा जा सकता है। ये बात सही है कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने उसके खिलाफ कई तरह के सबूत पाए। जो उसका डोजियर तैयार किया गया, उस डोजियर में भी ये कहा गया कि अमृतपाल लगातार लोगों को अपने समर्थकों के जरिए खालिस्तान और बाकी चीजों के लिए भड़काने की कोशिश कर रहा था। उसे अलग अलग जगह से, अलग अलग देशों से मदद भी मुहैया हो रही थी। और सबसे बड़ी बात ये कि महज 6 महीने पहले वो पंजाब आया था और इस दौरान उसे इतना बड़ा बनाने में उसे इतना पैसा और बाकी चीजें कहां से आ रही थी, ये तमाम चीजें एजेंसियों और पुलिस के लिए जांच का विषय है। और ये भी बात है कि दुबई आने से पहले वो एक सामान्य जीवन जीता था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसने धर्म के नाम पर कट्टरता फैलाने की कोशिश की, जिसके बाद से पंजाब पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां सक्रिय हुई और उसके बाद ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया। जी विक्रांत, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आखिर जिस पंजाब के मोगा के रोड़ा गांव से अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया है, जाहिर तौर पर उस गांव में हजारों लोग रहते होंगे, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी अमृतपाल की? कैसे पुलिस को पता चला कि कहां ये छिपा हुआ है जिसकी वजह से ये ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल हो पाया?
देखिए, पंजाब के मोगा के रोड़ा गांव के गुरुद्वारे में वो छुपा हुआ था और इसको लेकर के पंजाब पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि वो अपने साथियों के साथ वहां पर हो सकता है। उसके बाद पुलिस ने ये पूरा ऑपरेशन किया और पूरा ऑपरेशन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, और पुलिस ने इसीलिए ज्यादा समय भी लगा कि पंजाब पुलिस ने ये तय किया हुआ था कि इस पूरे ऑपरेशन में एक भी फायरिंग, एक भी गोली या किसी भी तरह की हिंसा नहीं की जाएगी। इस पूरे ऑपरेशन को बेहद शांतिपूर्ण तरीके से अंजाम दिया जाएगा। आप देखिए कि न केवल अमृतपाल की गिरफ्तारी बल्कि उसके जितने साथियों की भी गिरफ्तारी हुई है। कहीं भी पुलिस ने इस मामले में कोई भी कड़ाई का कदम नहीं किया, सबको गिरफ्तार किया और कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं किया जिसमें कहीं पर भी उसे कोई कड़ाई करनी पड़े या फायरिंग करनी पड़े या किसी तरीके का बल का प्रयोग करना पड़े। पुलिस की ये पहले दिन से कोशिश थी कि इस मामले को थोड़ा डेलिकेटली देखा जाएगा और इसको उसी तरीके से सुलझाया जाएगा ताकि अमृतपाल और उसके सहयोगियों को लोगों की भावनाएं भड़काने का मौका ना मिल सके। और इसी कारण पंजाब पुलिस को कुछ देर जरूर लगी, लेकिन पंजाब पुलिस ने आखिरकार मोगा से इसे गिरफ्तार कर लिया है। और अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद अब ये कहा जा सकता है कि जो वारिस पंजाब के नाम से उसने संगठन की आड़ में एक कोशिश की थी अमृतपाल ने पंजाब में दोबारा से आतंकवाद खालिस्तान मूवमेंट को तेज करने की, उस पर एक रोक लगेगी। और अब चूंकि अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब उसे पुलिस के सामने उसके संगठन की बाकी जानकारियां आना या कहां से पैसा आ रहा था, किस तरीके से उसे फंडिंग की जा रही थी विदेशों की, 6 महीने के अंदर वो उसने आकर के जिस तरीके से अपना पूरा ऑर्गेनाइजेशन फैलाने की कोशिश की, जिस तरीके से बड़ा करने की कोशिश की, वो तमाम चीजें जांच एजेंसियों की निगाहों में है। जिस तरह से उसने अजनाला कांड में पुलिस के ऊपर हमला किया था, उन तमाम चीजों को देखते हुए अब पुलिस उसके ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करना चाहती है। और पंजाब पुलिस की यही कोशिश थी कि किसी भी तरह से जो खालिस्तान मूवमेंट पंजाब में पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, उसको दोबारा से पनपने ना दिया जाए। पंजाब ने एक बड़ी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उसके बाद पंजाब उससे बाहर निकला है। तो अब ऐसी किसी भी कोशिश को पंजाब पुलिस आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी और इसी कारण अमृतपाल के इस ऑपरेशन में पंजाब पुलिस ने केंद्र सरकार से पूरा सहयोग लिया, जांच एजेंसियों से पूरा सहयोग लिया, केंद्रीय गृह मंत्रालय का उसे पूरा सहयोग मिला। और उसने जब भी कोई सहयोग की बात की केंद्र सरकार के साथ, केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि वो पूरा दिया जाएगा और मुहैया करवाया भी गया। एक बड़ा इंफॉर्मेशन नेटवर्क पंजाब पुलिस ने इस मामले में फैलाया हुआ था और आज रात को जैसे ही ये पता चला कि वो उसके छिपे होने की खबर मिली तो विक्रांत, मैं आपके पास लौटूंगी वापस। उस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, पहले वो दर्शकों को बता देते हैं। अमृतपाल से आईबी और एनआईए पूछताछ करेगी। डिब्रूगढ़ में अमृतपाल से पूछताछ होगी, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। अमृतपाल जिस पर एनएसए लगा है, उससे आईबी और एनआईए पूछताछ करेगी। असम के डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल को शिफ्ट किया जाना है, ऐसे में डिब्रूगढ़ में ही अमृतपाल से पूछताछ होगी। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमृतपाल जिसे पंजाब के मोगा से गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे अब आईबी और एनआईए की टीम पूछताछ करेगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिब्रूगढ़ में अमृतपाल से पूछताछ होगी। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, एनआईए और आईबी पूछताछ करेगी, डिब्रूगढ़ में ये पूछताछ होगी, और क्या डिटेल्स है? जी देखिए, सूत्रों से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि एक डीएसपी रैंक के अफसर जो हैं, जिन्होंने अमृतपाल की भी गिरफ्तारी करी थी, वही अफसर जो है वो अमृतपाल को लेकर डिब्रूगढ़ रवाना होंगे थोड़ी देर के बाद भटिंडा से। और वहां पर अब बारी बारी से अगले 1-2 दिनों में देश की सुरक्षा एजेंसियां जिसमें आईबी और एनआईए, ये दोनों बड़ी एजेंसियां जो है वो अमृतपाल से वहां पर पूछताछ करेंगी। बता दें कि जो बैसाखी के समय भटिंडा में करीबन 100 लोगों की एनआईए की टीम जो है वो लगातार अमृतपाल की तलाश में छापेमारी करी थी। एनआईए भी अमृतपाल के पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थी और कोशिश थी कि एनआईए भी अमृतपाल अगर एनआईए के कब्जे में आता है तो उससे सख्ती से पूछताछ की जाए और जिस तरह से पाकिस्तान आईएसआई के लिंक है वो सामने आए। तो अब आईबी और एनआईए बहुत जल्द डिब्रूगढ़ जाकर अमृतपाल से पूछताछ करेगी। इसके पहले भी बता दें कि आईबी के कई बड़े अधिकारी जो है वो डिब्रूगढ़ पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने पप्पल प्रीत से, इसके अलावा जो इनका एक जो फाइनेंसर का कल्सी, उससे लंबी पूछताछ की थी। तो अब अमृतपाल पर तमाम एजेंसियों को शिकंजा कसेगा और किस तरह से उसे प्लान किया गया था पाकिस्तान आईएसआई की तरफ से, उसकी पत्नी जो बब्बर खालसा से जुड़ी। और इस बीच
बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, पंजाब पुलिस की तरफ से लोगों से अपील की गई है, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील पंजाब पुलिस ने पंजाब के लोगों से की है। जाहिर तौर पर अमृतपाल और उसके समर्थक क्योंकि वहां बहुत ज्यादा हैं, वो कोई अप्रिय घटना ना करें। ऐसे में पुलिस की तरफ से तो सख्ती बरती ही जा रही है, लोगों से भी अपील की गई है कि पंजाब पुलिस ने लोगों से ये अपील की है, कहा है कि किसी भी तरीके से अफवाहों पर आप ध्यान ना दें, शांति बनाए रखने की अपील पंजाब पुलिस की तरफ से की गई है। आनंद, हमारे